2026 में बिहार बोर्ड से अगर आप लोग भी क्लास 12 का परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है बिहार बोर्ड 2026 में 400 प्लस नंबर लाने का क्लास 12 में, तो प्यारे बच्चों आप लोगों का दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि भैया आखिर 2026 के बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना सही रहेगा। क्या क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से टकराता है, सब्जेक्टिव परसेंट कितना परसेंट आता है, कौन सा कंपनी का सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक लेना रहेगा, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का कितना परसेंट बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के आगे में बताई गई है। इसके लिए आप सभी को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें पिछले 10 साल का एनालिसिस किए हैं कि आखिर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन टकराता है कि नहीं बिहार बोर्ड के परीक्षा में। ठीक है, आप लोगों को सारी जानकारी बता देंगे। इसके लिए आप सभी को क्या काम करना है कि आप लोग भी इसका देख सकते हैं, एक प्रकार से एनालिसिस आप लोग भी कर सकते हैं। फिर आप ही लोग सोचिएगा कि भैया सारा काम हम ही करेंगे तो आप फिर किस लिए हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ही है, आपका काम आसान बनाने के लिए है, आपका समय को बचाने के लिए है। जो आपका समय फालतू में ये सब चीज में एनालिसिस करने में लगेगा उतना समय आप लोग पढ़ने में लगा सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके लिए है ही। आप लोगों का सारा काम आसान कर देंगे। शुरू से अंत तक 2026 में जब तक बोर्ड परीक्षा दीजिएगा आप लोगों का प्यार बच्चों कंधा पे हाथ रख करके अभिजीत भैया चलने वाला है, मतलब कि चलने वाले हैं हम। सारी जानकारी आप सभी के लिए बताया जाएगा, साथ ही साथ आप सभी को पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर 2026 के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखा जाए अगर पिछले 5 साल से बिहार बोर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल पूछ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है 2021 से लेकर के 2025 तक प्यारे बच्चों बात किया जाए तो क्वेश्चन बैंक मतलब कि बिहार बोर्ड जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल पूछ रहा है। यानी जहां आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव बनाने का है वहां आप लोगों से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। ये चीज तो आप लोगों को पता है। तो देखा जाए कि क्वेश्चन बैंक से जो है ना प्यारे बच्चों काफी मतलब कि अच्छा खासा क्वेश्चन टकरा रहा है। ये हम कितना टकराता है ये हम चीज आप सभी को बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन बैंक किस टाइप का लेना चाहिए। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन बैंक आता है प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज भी आता है या फिर ईयर वाइज भी आता है। तो आप लोगों को जो लेना चाहिए क्वेश्चन बैंक वो आप लोगों को चैप्टर वाइज लेना चाहिए, यानी टॉपिक वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, ईयर वाइज कभी भी मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज लीजिएगा और कम से कम क्वेश्चन बैंक जो लीजिएगा प्यारे बच्चों पिछले 10 साल का लीजिएगा। समझ रहे ना, ऐसा नहीं कि ज्यादा भी साल का ले लिए, 15 साल का, 20 साल का या फिर 5 साल का, नहीं, पिछले 10 साल का लेना है आप लोगों को क्वेश्चन बैंक और उसी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर आंसर सही और सटीक होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बैंक लीजिए कि जिसमें आंसर सही और सटीक हो। समझ रहे ना, ऐसा नहीं कि लेंदी हो, गलत हो, सलत हो, ऐसा क्वेश्चन बैंक लेने से कोई फायदा है नहीं। और सही बोलूं तो मार्केट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है जो कि पूरा उसका आंसर सही है और सटीक है। किसी में ज्यादा गलत रहता है, किसी में थोड़ा कम गलत रहता है। ब्रिलियंट और टारगेट दोनों एक ऐसा है क्वेश्चन बैंक जिसमें कि त्रुटि जो रहता है, गलत जो रहता है काफी कम रहता है, सही का संख्या काफी ज्यादा रहता है। इसलिए हम आप लोगों को सजेस्ट ये करेंगे कि प्यारे बच्चों आप लोग ब्रिलियंट का ही टारगेट मतलब कि क्वेश्चन बैंक ले या फिर टारगेट का ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आता है लेकिन उसमें गलती सलती बहुत ज्यादा रहता है। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि ब्रिलियंट और टारगेट से हमको स्पॉन्सर मिला है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम जिससे पढ़े थे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताएं कि आप लोग भी ब्रिलियंट टारगेट से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना आता है, सब्जेक्टिव प्रश्न कितना आता है। लेकिन इससे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी 2026 के बोर्ड परीक्षा में 450 नंबर, 430 नंबर लाना चाहते हैं जैसे कि मेरे विद्यार्थी लोग लाए हैं, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप सभी को अगर सही और सटीक आंसर चाहिए और कम क्वेश्चन चाहिए जो कि 2026 के बोर्ड परीक्षा में वहां से प्रश्न आने की पूरी ज्यादा चांसेस है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को मेरा गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, पिछले साल भी बच्चे लोग काफी लिए थे और बहुत अच्छा नंबर लाए थे। इसका प्रूफ एज ए प्रूफ के लिए आप लोग शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, 430 नंबर, 440 नंबर, 450 नंबर ऐसे बच्चे लोग लाए थे जो कि यही हैंड रिटन नोट्स पढ़ के काफी सटीक और सही आंसर लिखा गया है इसमें और काफी कम क्वेश्चन लिखा गया है, मेरा ही हाथ से प्यारे बच्चों लिखा गया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक भी खरीद सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरा नोट्स ही खरीद लीजिए, लेकिन आप लोग एक बार नोट्स लेकर के भी देखिए, काफी आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में, काफी आसान लगेगा, काफी इंटरेस्ट आएगा, काफी आसान भाषा में सारा आंसर लिखा गया है, काफी सुंदर राइटिंग में। ठीक है, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है, चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम में परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप लोग हिंदी मीडियम में परीक्षा देने वाले हैं साइंस स्ट्रीम से। इसके
इसके लिए क्या करना होगा भैया, इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को सिंपली इस नंबर पे कॉल करना होगा, ठीक है, 7667140322 पे। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, या फिर प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद्या दैनिक का ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर के इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, विद्या दैनिक के नाम से ऐप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव यहां से आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो क्वेश्चन बैंक से जो होता है ना उतना परसेंट क्वेश्चन नहीं आता, 40 to 50 मतलब कि समझिए तो 30 से 40% प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो भैया हमको तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 30 से 40% ही पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 मतलब कि बनाना होता है, तो उसमें से 30 से 40% क्वेश्चन बैंक से आता है, तो भैया हमको तो मतलब पूरा बनाना है। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव उतना क्वेश्चन बैंक से टकराता नहीं है, ठीक है, हम सही बोले तो क्वेश्चन बैंक से उतना ऑब्जेक्टिव नहीं आता। सब्जेक्टिव की बात किया जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो है कम से कम 50 से 60% जो है होता है आप लोगों का क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव की बात किया जाए। तो ये चीज रहा, तो आप लोग प्यारे बच्चों अगर कम समय में ज्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं और आसान भाषा में सब कुछ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग इस नोट्स को आप लोग जरूर लें, ठीक है, हम सजेस्ट करेंगे, आपका 400 प्लस नंबर जरूर आएगा, ठीक है, अगर आप लोग पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों दिया गया है, ठीक है, मेरा हैंड रिटन नोट्स में दोनों कुछ दिया गया है, तो आप लोग जा करके देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग लीजिए इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप लोगों को नोट्स हैंड रिटन का गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। और बाकी ये रहा कि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात किए कि कितना परसेंट टकराता है, तो ये चीज प्यारे बच्चों आप लोगों का रहा कि इतना परसेंट टकराता है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।